राधा और संजू की नई नई शादी हुई थी। संजू राधा का बहुत ही ख्याल रखता था। राधा भी संजू की हर छोटी बड़ी जरूरत का अच्छे से ख्याल रखती थी। दोनों साथ में बहुत ही खुश थे। सुनो, आज आते वक्त पनीर ले आना। आज मैं आपके लिए पनीर की सब्जी बना दूंगी। आपको बहुत पसंद है ना? हाँ ठीक है, मैं लेकर आऊंगा। और आप कब से बोल रहे हैं नया फर्नीचर लेना है? सारे फर्नीचर पुराने हो गए हैं। हाँ हाँ, इस संडे हम लोग साथ में शहर चलेंगे। तुमको जो भी लेना होगा तुम ले लेना। अच्छा ठीक है। अगले रविवार। आपको याद है ना, आज शहर जाकर नया फर्नीचर लेना है। हाँ हाँ बिल्कुल याद है। इसके लिए मैंने गाड़ी भी बुला ली है। तुम जाकर तैयार हो जाओ। ठीक है। राधा और संजू फर्नीचर की दुकान में जाते हैं। राधा को एक पुराने डिजाइन की कुर्सी बहुत ही पसंद आती है। ये कुर्सी कितनी सुंदर है, हम ये कुर्सी लेके चलेंगे। ये कितनी पुरानी डिजाइन की कुर्सी है, ये क्या करोगी तुम? और भी कितनी अच्छी अच्छी कुर्सियां हैं यहाँ, कोई दूसरी ले लो। मुझे यही कुर्सी पसंद है। तुम्हें लेना है तो लो, वरना मुझे और कुछ नहीं लेना है। संजू को राधा का इतना गुस्सा देखकर बहुत ही अजीब लगा। राधा यहाँ कुर्सी को देखकर बिल्कुल खो गई थी। उस कुर्सी से अजीब सा लगाव हो गया था उसे। ठीक है, तुम्हें ये कुर्सी पसंद है तो हम यही कुर्सी लेंगे। हाँ हाँ, ले लो इसे। दोनों कुर्सी को लेकर घर आ जाते हैं। राधा को उस कुर्सी से बहुत ही लगाव था। वो किसी और को उस कुर्सी पर बैठने नहीं देती थी, यहाँ तक कि संजू को भी नहीं। एक बार संजू उस कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था और थोड़ी चाय उस पर गिर गई। तुमको अक्ल नहीं है क्या? चाय पीनी भी नहीं आती? मेरी प्यारी कुर्सी पर चाय के धब्बे लगा दिए। चाय ही तो गिरा है, अभी साफ कर देता हूँ। हाथ मत लगाना मेरी कुर्सी को, दूर हो जाओ यहाँ से। कभी इसके पास नहीं आना। संजू को राधा का ये नेचर देखकर बहुत ही बुरा लगा। कुर्सी को लेकर राधा और संजू में झगड़ा बहुत ही बढ़ने लगा। आज रात मैं इस कुर्सी को ले जाकर बाहर फेंक देता हूँ। संजू कुर्सी को ले जाकर बाहर फेंकने ही जा रहा होता है कि तभी वो कुर्सी एक बड़ी भयानक चुड़ैल में बदल गई, जो ये देखकर बहुत डर जाता है। ये क्या, कुर्सी चुड़ैल कैसे बन गई? तू मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। अगर तूने मेरी इस कुर्सी को निकालने की कोशिश की, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। नहीं नहीं, संजू समझ जाता है कि इसी चुड़ैल ने राधा पर भी कब्जा कर रखा है। मुझे राधा को इस चुड़ैल से बचाने के लिए इस कुर्सी को उससे दूर ही करना होगा। आज रात मैं इस कुर्सी में आग लगा दूंगा। रात में जब राधा सो जाती है, तब संजू चुपके से जाकर कुर्सी में आग लगाने लगता है। वो कुर्सी चिल्लाने लगती है, राधा, राधा बेटी, मुझे बचाओ। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी राधा वहां आ जाती है। वो चुड़ैल राधा को अपने गले से लगा लेती है। अगर तूने मुझे आग लगाई, तेरी बीवी भी मेरे साथ जल जाएगी। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरी बीवी से? कुछ सालों पहले मेरा एक हंसता खेलता परिवार था। मेरी बेटी सपना बिल्कुल तुम्हारी पत्नी राधा की तरह दिखती थी। एक दिन मेरे देवर ने पैसों की लालच में मेरे पति को मार डाला और हमारे घर में आग लगा दी। सब कुछ जलकर राख हो गया। मेरी बेटी भी जलकर मर गई। मैंने अपने परिवार को जलता देखकर कसम खाई कि अपने देवर को भी जिंदा जलाकर मारूंगी, लेकिन मुझे एक साधु ने श्राप दे दिया, जिसकी वजह से इस कुर्सी में कैद कर दिया। राधा के पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने जब राधा को देखा तो मुझे लगा मेरी बेटी वापस आ गई है। इस वजह से मैंने राधा को अपने वश में कर लिया। मैं अपनी बेटी के प्यार में पागल हो गई थी। तुम मेरा घर क्यों जाड़ रही हो? राधा तुम्हारी बेटी नहीं है। मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा, उनको सजा दिलवाऊंगा। तुम मेरी बीवी को छोड़ दो। संजू पुलिस को चुड़ैल के साथ हुए गुनाहों का बता देता है। पुलिस छानबीन करके मुजरिम को सजा भी देती है और संजू और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं।
एक चुड़ैल अपने शिकार की खोज में आसमान में उड़ती हुई कहीं जा रही थी। जब वो एक छोटे से गांव के ऊपर से गुजर रही थी, तब उसने देखा कि वो गांव भूकंप के झटके की वजह से लगभग तबाह हो चुका था। तभी उसके कानों में एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज आई। वो आवाज सुन आसमान से नीचे आई और उस घर के अंदर झांका तो उसने देखा एक नन्हा सा बच्चा पालने में रो रहा था और उसके माता पिता भूकंप की वजह से गिरे एक पेड़ के नीचे दबकर मर चुके थे। चुड़ैल ने उस बच्चे को उठाया और वहां से उसे लेकर चली गई। आज बहुत अच्छा शिकार हाथ लगा है। आज इस बच्चे से भूख मिटाऊंगी। वो खुशी खुशी अपने खंडर में आई और उस बच्चे को एक कोने में रख दिया। बच्चे को जब तक चुड़ैल ने अपने गोद में रखा था, बच्चा चुप था, लेकिन जैसे ही उसने उस बच्चे को गोद से उतारा, वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अरे क्यों रो रो कर मेरा दिमाग खराब कर रहा है? कल तो तुझे खाना ही है, अब चिल्ला मत, चुप हो जा। इस तरह जब भी चुड़ैल बच्चे को अपने से अलग करती, बच्चा रोने लगता और जैसे ही गोद में ले लेती, बच्चे का रोना बंद हो जाता। चुड़ैल उस बच्चे के रोने की आवाज से परेशान होकर उसे गोद में रखकर ही अपने दूसरे काम करने लगती है। चुड़ैल ने बच्चे के लिए दूध का इंतजाम भी किया। रात भर वो बच्चा चुड़ैल से लिपटकर आराम से सोता रहा। एक दिन सुबह चुड़ैल को न जाने अचानक से क्या हुआ। अभी मेरा मन इस नन्ही बच्ची को खाने के लिए नहीं हो रहा है। अभी के लिए मैं इसकी देखभाल करती हूँ, बाद में देखा जाएगा। इस तरह से चुड़ैल के घर में वो नन्हा सा बच्चा पलता रहा और बड़ा होता रहा। चुड़ैल को भी ना जाने क्या होता जा रहा था। धीरे धीरे वो बच्चे को देखे बिना रह नहीं पा रही थी। बच्चे की देखभाल में उसने दिन रात एक कर दिया था। उस चुड़ैल ने उस बच्चे का नाम चंकी रखा था। चंकी के लिए चुड़ैल ही उसकी माँ थी। माँ, मैं तुम लोगों से अलग क्यों दिखता हूँ? ये छोड़ो माँ, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। जितना भी करती हो, मैं तो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो चुड़ैल से लिपट गया। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। इधर दूसरी चुड़ैलें इस बात से बड़ी नाराज थी कि कैसे एक मनुष्य का बेटा चुड़ैलों के बीच पल सकता है। इसे मार दे तू, वरना हम लोग इसे मार कर खा जाएंगे। किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे बेटे को आंख उठाकर भी देख सके। उस दिन वो दूसरी चुड़ैल चली गई, लेकिन इस चुड़ैल को मालूम था कि वो लोग ऐसे मानेंगे नहीं। मौका मिलते ही चंकी को मार डालेंगे। अब चंकी बड़ा हो गया है, अब इसकी शादी करा देती हूँ। चंकी की शादी भी तो एक इंसान के साथ ही करनी पड़ेगी। चंकी आखिर है तो मनुष्य, शादी करके इंसानों के बीच में रहने जाएगा तो बाकी चुड़ैल इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। चुड़ैल इंसान बनकर चंकी के लिए रिश्ता ढूंढने गई और एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवा दी। और उन दोनों को इंसानों की बस्ती में जाने के लिए विदा करते वक्त चुड़ैल ने कहा, देख बेटा, तुझे मैं एक जादुई अंगूठी देती हूँ। इस अंगूठी को अपने साथ रखना, तो यहाँ की चुड़ैल तुम लोगों पर हमला नहीं कर सकेंगी। बस अपना हाथ आगे कर देना, बाकी काम ये अंगूठी कर लेगी। चंकी अपनी चुड़ैल माँ से लिपट गया और दोनों खूब रोए। फिर चंकी अपनी पत्नी के साथ मिलकर इंसानी बस्ती में जाने के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारी चुड़ैलें उनका रास्ता रोके खड़ी थीं। अरे वाह, शादी करके जा रही हो? हमें तो खाने पर बुलाया ही नहीं। कोई बात नहीं, हम तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को ही खाकर तुम्हारी शादी के मजे लेंगे। जैसे ही सारी चुड़ैलें चंकी और उसकी पत्नी पर टूटी, चंकी ने अपना अंगूठी वाला हाथ आगे कर दिया। तभी जोर से बिजली कड़की और चुड़ैलों को जोर का झटका लगा और सब चुड़ैलें गिरते पड़ते भाग गई। चंकी अपनी पत्नी के साथ बिना किसी कठिनाई से इंसानों की बस्ती में पहुंच गया। उसके बाद कभी भी दूसरी चुड़ैलों ने उसे तंग करने का साहस नहीं किया। चंकी भी अपनी चुड़ैल माँ से मिलने बेखौफ जाया करता था।